शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से गांव दूधनाल तहसील उमरगा जिला धाराशिव की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी, आप और हम सभी जो भगवान शिव की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक माननीय श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल साहब, धर्मपत्नी श्रीमती सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल जी, श्री विकास राजेंद्र पाटिल जी, श्वेता राजेंद्र पाटिल जी, श्री सागर राजेंद्र पाटिल जी, दूधनाल तहसील उमरगा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता प्रदान करी। कथा मंडप में विराजमान सभी अतिथिगण एवं भगवान शिव की परम भक्ति में डूबे सभी शिव भक्त, और तेरी कृपा श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं, लाखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना का गंगेधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण ते शंभु तार तार तू। शिव की कृपा से, भगवान उगड़धानी की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन स्पार्किंग कहाँ हो रही है देखिए, इसमें कूलर वगैरह में हो रही है या फिर माइक सिस्टमों में करना चाहिए। और शंभु इसको निकाल के देखो एक बार, सारे पिलागुण निकाल के देख लीजिए। शंभु शरणे बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन
करता है, शिव तत्व कहता है। एक शिव और एक भगवान शिव की विरल भक्ति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। किसी भी रूप में जब हम और आप भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, किसी भी रूप में, एक वृक्ष में अगर हम जल डाल रहे हैं तो भी वो शिव की भक्ति ही है। किसी प्यासे को अगर हम पानी पिला रहे हैं तो भी वो शिव की भक्ति ही है। किसी भूखे को हम भोजन करा रहे हैं तो वो शिव की भक्ति ही है। घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो शिव की भक्ति ही है। भक्ति केवल उसको नहीं कहा गया कि कहीं हम पर्वत पर जाकर बैठ गए, कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ गए, सरोवर के तट पर जाकर बैठ गए और वहाँ बैठकर हमने जो नाम जप किया है, वहाँ बैठकर हमने जो मंत्र जाप किया है, वही भक्ति। शिव पुराण कहती है कि भक्ति की मूलता वो है कि आप किसी के जीवन में, किसी के जीवन में आप यदि किसी न किसी रूप से सेवा के भाव में जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो भक्ति ही है। उसको भक्ति ही कहा है। महाराज, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र शिव महापुराण की कथा में आता है, ब्रह्मदेव का। आवाज बढ़ाओ भाई। एक ब्रह्मा जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया ब्रह्मलोक में आने के लिए। और ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया कि आप ब्रह्मलोक में पधारो। पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के यहां तो निमंत्रण देकर आ गए। अरे भाई, आवाज बढ़ाओ ना उधर की, आवाज बढ़ाओ उधर की। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के यहां तो निमंत्रण देकर आ गए। इंद्रदेव के यहां भी उन्होंने सूचना पहुंचा दी कि आपको आना है। गरुण और वरुण के यहां भी सूचना कर दी कि आपको आना है। पर ब्रह्मा जी ने एक सूचना भगवान देवाधिदेव महादेव के यहां नहीं करी। भगवान शिव के यहां कोई सूचना नहीं दी, भगवान शंकर के यहां कोई सूचना नहीं दी। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन कर दिया, भगवान इंद्र से निवेदन कर दिया, भगवान गरुड़ वरुण से निवेदन कर दिया, सबको सूचना दे दी, सबको जाकर निवेदन कर दिया। पर शिव के पास में कोई निवेदन नहीं, शंकर जी के पास कोई सूचना नहीं, शिव के पास में कोई सूचना नहीं। निमंत्रण दिया हुआ ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि अभी भगवान विष्णु आएंगे।
भगवान ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि अभी भगवान इंद्र आएंगे। भगवान ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि गरुण वरुण आएंगे, ये देवता आएंगे, वो देवता आएंगे, पर कोई देवता ब्रह्मा जी के यहाँ पर नहीं पहुंचा। कोई भी देवता ब्रह्मदेव के यहाँ पर नहीं आया। ब्रह्मा जी के यहाँ कोई देवता पहुंचा ही नहीं। बहुत देर तक इंतजार किया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब ना भगवान विष्णु आए, ना गरुण आया, ना वरुण आया, ना इंद्र आया, कोई नहीं आया, कोई। तब ब्रह्मदेव के मन में आया, तब ब्रह्मा जी को लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ना भगवान नारायण आ रहे हैं, ना इंद्र आ रहे हैं, ना करुण आ रहे हैं, ना वरुण आ रहे हैं। कारण क्या है? जो कोई भी देवता मेरे यहां आने को तैयार नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से स्मरण करिएगा थोड़ा सा। ईमानदारी से बोलना, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा। आप पड़ोसन के कितने भी पांव पड़ लो, आप पड़ोसन की कितने भी चरण धोकर पी लो, आप पड़ोसन को कितने भी चरणों को नमन कर लो, और घर की सास को नमन मत करो, घर की मां को नमन मत करो, तो जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, विचारिएगा, स्मरण करिएगा। तुम्हें चाबी का गुच्छा कौन देगी? क्या पड़ोसन अपनी चाबी का गुच्छा तुमको देगी? जम के बोलो जरा। नहीं देगी। तुमने पड़ोसन को कितना भी नमन किया, तुमने पड़ोसन को कितना भी प्रणाम किया, तो भी वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी रकम, अपना सोना चांदी, अपना हीरा पन्ना, अपना जायदाद तुमको नहीं दे। वो तुमको नहीं दे। पर तुमने अपनी सास को प्रणाम करा चाहे ना करा, तुमने अपनी सास को नमन करा चाहे ना करा, फिर भी वो सास आखिरी में मरते मरते भी अपनी जायदाद का पूरा हिस्सा तुमको ही देकर जाएगी, तुमको ही। वो किसी दूसरे को देने वाले नहीं है, वो किसी दूसरे को प्रदान करने वाली नहीं है। शिव महापुराण का ब्रह्मा जी का जो ये चरित्र है, ब्रह्मदेव का जो वर्णन है शिव पुराण में, वो यही वर्णन कर रहा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने इंद्र को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने गरुण वरुण को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, पर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का चरित्र कहता है कि अगर सबको निमंत्रण दिया और कोई नहीं आया, तो पूछा भगवान ब्रह्मा ने स्वयं देवऋषि नारद से कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पुत्र हो, कम से कम तुम तो बताओ कि भगवान विष्णु नहीं आते हैं, भगवान इंद्र नहीं आ रहे, गरुण वरुण नहीं आ रहे,
देवता कोई नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? तो भगवान देवऋषि नारद जी ने जो कहा, देवऋषि नारद जी ने कहा क्या आपने शिव जी को निमंत्रण दिया? तो कहा मैं इस सभा में, जिस सभा को मैंने रखा है, जिस आयोजन को मैंने रखा है, उसमें मैंने शिव को निमंत्रण नहीं दिया। उसमें मैंने देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। उसमें मैंने देवाधिदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया, शिव को कोई निमंत्रण नहीं। अब देवऋषि नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, आपने सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया, सब देवता नहीं आए। अब एक काम करो, फिर एक आयोजन करो, उसमें किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवाधिदेव महादेव को निमंत्रण देना। किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवाधिदेव महादेव भगवान ओघड़ दानी को, भगवान शंकर को निमंत्रण देना, और किसी को। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अब स्वयं भगवान देवऋषि नारद जी ने कहा, एक निमंत्रण आपने सबको देकर देख लिया, एक निमंत्रण सबको दिया आपने, केवल शिव को नहीं दिया, भगवान शंकर को नहीं दिया। अब एक कार्य और कर कर देखिए। अब एक कार्य ये करिए, किसी को निमंत्रण मत दो, अब एक कार्य ये करिए कि किसी को निमंत्रण मत दो। अगर निमंत्रण देना है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव को, भगवान शिव को, केवल ओघड़दानी को, भगवान शंकर को दो, और देखो फिर क्या होता है। अब ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास पहुंचे। मन में संकोच था ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के मन में संकोच का कारण केवल इतना सा था कि मैंने इतना बड़ा आयोजन करा और उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। और आज जब कोई देवता यहां नहीं आए, तब मैं भगवान शिव को अब निमंत्रण देना चाहता हूं। संकोच है ब्रह्मा जी के लिए।